नमस्कार, मैं हूं महिमा और स्वागत है आप सबका ग्लोबी न्यूज़ पर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे हमलों की क्या है वजह। दोस्तों, फिलिस्तीन ने इजराइल पर 200-300 रॉकेट दाग दिए, वहीं इजराइल ने भी फिलिस्तीन पर हमला कर दिया और सैकड़ों लोग मारे गए। इजराइल और फिलिस्तीन इतनी ज़्यादा मिसाइलबाजी क्यों करते हैं? सब कह रहे हैं कि ये हमला जो है वो हमास ने किया है। तो ये हमास कौन है? फिलिस्तीन और इजराइल में हीरो कौन है और विलन कौन है? कौन सा देश बदमाशी कर रहा है? तो पहले जान लेते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल नक्शे में कैसे दिखते हैं। तो ये जो येलो कलर वाला पूरा इलाका है, ये है पूरा इजराइल का, और ये जो क्रीम कलर वाला हिस्सा है, जैसा कि आप नक्शे में देख पा रहे हैं, ये है फिलिस्तीन का। डेड सी के पास जो ये वेस्ट बैंक है, यही फिलिस्तीन है। अभी का फिलिस्तीन दो हिस्सों में बटा हुआ है, नीचे गाजा पट्टी में और ऊपर वेस्ट बैंक। गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है, जहां से इसने इजराइल के बड़े शहर जैसे तेल अवीव पर रॉकेट से हमला कर। आज का नक्शा है, लेकिन ये सारे खेल के पीछे इंग्लैंड वाले हैं। पर ये लोग बोलेंगे किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमें तो पहले से ही पता है कि इन्होंने हमारे ऊपर 200 साल शासन किया है और इसी के चलते द्वितीय विश्व युद्ध के चलते इन्होंने ऐसा किया जो कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। जहां पहले सिर्फ फिलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन इन लोगों ने कहा कि यहां इजराइल भी रहेगा और फिलिस्तीन भी रहेगा। ये सब कहां से हो रहा था? लंदन से बैठे बैठे। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई क्यों होती है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। जैसे कि पहले हमारा अखंड भारत हुआ करता था, वैसे ही अखंड फिलिस्तीन हुआ करता था। जैसे हमारे भारत को दो भागों में बांट दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, वैसे ही फिलिस्तीन को इजराइल और फिलिस्तीन दो भागों में बांट दिया, जिसे आज आप इजराइल कह रहे हैं। पहले ये पूरा अखंड फिलिस्तीन हुआ करता था। दोस्तों, ये 1948 में अंग्रेजों ने जब फिलिस्तीन को आज़ाद किया था तो दो देश बना दिए, इजराइल और फिलिस्तीन। इजराइल ने पढ़ लिख कर तरक्की कर ली और ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया। इसी के चलते फिलिस्तीन पीछे रह गया। उसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन आपस में लड़ते रहे। फिलिस्तीन ने जितनी बार भी इजराइल पर हमला किया, इजराइल ने उससे उसकी ज़मीन छीन ली। धीरे धीरे आज हालात ये हैं कि इजराइल अपनी बहुत सारी ज़मीन गंवा चुका है, जैसा कि आप नक्शे में देख पा रहे हैं। और इसकी खास बात यह है कि इजराइल पहले कभी हमला नहीं करता, वो सिर्फ उकसाता है। और फिलिस्तीन जब हमला करता है तो इजराइल बदले में इतना बड़ा हमला कर देता है कि जिसकी कल्पना भी फिलिस्तीन नहीं कर सकता। और इसी के चलते फिलिस्तीन को हर बार हमले करने के जवाब में इसका खमियाजा अपनी ज़मीन देकर चुकाना पड़ता है। इस बार जो आफत मच रही है उसकी वजह है जेरूसलम। वेस्ट बैंक की तरफ बिल्कुल ठीक पास में ही जेरूसलम है। मौजूदा स्थिति में यहाँ हुक्म इजराइल का चलता है, यहाँ फिलिस्तीनी भी रहते हैं। पर फिलिस्तीनी का कहना है कि जेरूसलम उनकी राजधानी है और इजराइलियों का कहना है कि जेरूसलम उनकी राजधानी है। अब एक जेरूसलम को दो देश अपनी राजधानी बता रहे हैं, तो लड़ाई तो होगी ही। और दोनों देश ही कट्टाबंदू रॉकेट वाले हैं। दोस्तों, फिलिस्तीनी और इजराइल दोनों धार्मिक देश हैं। फिलिस्तीनी मुस्लिम कंट्री है और इजराइल यहूदियों का बड़ा देश है। अभी दोनों के बीच जो रॉकेटबाजी हुई वो इस जेरूसलम को लेकर ही हुई थी। जेरूसलम अरब धर्म का एक बड़ा शहर है, जहां इस्लाम, ईसाई और यहूदी, इन तीनों धर्म के मस्जिद, मंदिर या चर्च जो भी आप कह सकते हैं। यहाँ मक्का मदीना के बाद सबसे पवित्र मस्जिद अल अक्सा है। जेरूसलम ईसाइयों का भी पवित्र स्थान है। कहते हैं कि जीसस को इसी जगह लटकाया गया था और उन्हें फांसी दे दी गई थी, लेकिन इसके बाद वो यहीं दोबारा जिंदा हुए थे। जेरूसलम, यहूदी कहते हैं कि यही उनकी वेस्टर्न वॉल है। वेस्टर्न वॉल का मतलब यहूदियों की वो दीवार से है जो उनके मंदिर को रोमन्स ने तोड़ दिया था। मंदिर तो पूरा टूट गया था, लेकिन उसमें से एक दीवार बची थी जो कि वेस्टर्न वॉल कही जाती है। यहूदी इसी को अपनी मंदिर समझकर उसी की तरफ मुंह करके अपनी मुराद
पूरी करते हैं और उसमें चिट रखकर अपनी मुराद को मांगते हैं। यरूशलेम और पूरा इजराइल पहले फिलिस्तीन का ही था, लेकिन इजराइल ने पढ़ लिख कर तरक्की कर ली और फिलिस्तीन को पीटता गया, उससे उसकी ज़मीन छीनता गया। फिलिस्तीन के पास कुछ नहीं रहा, न फौज है न गोला बारूद है, फिर भी इजराइल को आंख दिखाता रहता है और अपनी ज़मीन गंवाता रहता है। यरूशलेम के पूर्वी हिस्से पर इजराइल का कब्जा है और इजराइल उसे अपनी राजधानी बताता है, वहीं फिलिस्तीनी भी उसी को अपनी राजधानी बताते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल पर अभी तक भी इजराइल की राजधानी यरूशलेम नहीं है। फिर भी वो अपने आप में बहुत पावरफुल है, इसीलिए वो अपनी चलाता है और इजराइल जो है पूरा यरूशलेम को अपनी ही राजधानी घोषित करता है। इसी के चलते इजराइल की 2 राजधानियां हैं, एक है तेल अवीव और दूसरी है यरूशलेम। इजराइल ने जब यरूशलेम पर कब्जा किया तो कई नियम लागू कर दिए, जैसे कि यहाँ पैदा होने वाले यहूदी लोगों को इजराइल का नागरिक माना जाता है, वहीं दूसरी ओर पैदा होने वाले फिलिस्तीनी लोगों को कई शर्तों के साथ यहाँ रहने की अनुमति दी जाती है। अब तक आपने पुराना पिछला हिसाब किताब सारा समझ लिया कि हमास कौन है और इजराइल कौन है और फिलिस्तीनी कौन है। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि ये जो इतनी ज़्यादा रॉकेटबाजी हो रही है ये क्यों हो रही है। हुआ ये था कि इजराइल ने सुप्रीम कोर्ट में यरूशलेम को लेकर एक अर्जी दे दी कि उन्हें फिलिस्तीनी जो यरूशलेम में रह रहे हैं उन्हें वहाँ से निकालना है। बस क्या था, इसी बात पर बवाल हो गया और बवाल जो था वो मस्जिद तक पहुँच गया और मस्जिद तक पहुँचने के बाद वहाँ भी 3-4 दिन गोला बारूद चलता रहा। देखिए, अब ये सवाल उठता है कि दोनों देशों में से सही कौन है और गलत कौन है। तो दोनों ही अपने आप को सही कहते हैं, क्योंकि कोई भी अपने आप को गलत नहीं कहता। फिर भी इजराइल मौजूदा स्थिति में बहुत पावरफुल है। एक समय ऐसा आएगा जो इजराइल फिलिस्तीन को पूरा जड़ से ही ख़त्म कर देगा, जैसे चीन ने तिब्बत को किया था। अब अगर इजराइल समझदारी से काम ले तो शांति कायम की जा सकती है, लेकिन इजराइल विस्तारवाद की नीति पर उतर आया है और फिलिस्तीन को भी ऐसी बमबारी से बचना चाहिए। हमास जैसे संगठनों को कंट्रोल करके रखना चाहिए, जिससे वो अपनी ज़मीन ना गंवाए और जितना फ़िलिस्तीन बचा है उसको बचा कर रखे, क्योंकि जब पूरा ही फ़िलिस्तीन उजड़ जाएगा तो बिल्कुल अखंड इजराइल ही रह जाएगा। जबकि फ़िलिस्तीन के पास कुछ भी नहीं है, ना ही कोई गोला बारूद है, ना ही बहुत ज़्यादा पावर है, फिर भी इजराइल से उलझता ही रहता है और अपनी ज़मीन को हमेशा ही गंवाता रहता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।